दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस देख लेते हैं। टोटल 3 यूनिट्स इसमें हैं। पहली यूनिट में आप एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और एम्स क्या है। फिर आप एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझोगे, टीचिंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, स्कूलिंग और एजुकेशन क्या होता है। फिर पढ़ने वाले हो आप द एपिस्टीमोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, इसमें नॉलेज, बिलीफ, इंक्वायरी, रीजनिंग के बारे में पढ़ोगे। फिर आप मीनिंग, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज पढ़ोगे। उसके बाद आप सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, कल्चर एंड एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जिसमें इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, सिक्योरिज्म और ह्यूमन राइट के बारे में पढ़ोगे। फिर है बिल्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और यूनिट 3 आपका है, इसमें श्री औरबिंदो का कुछ है वो आप पढ़ने वाले हो। और आपका है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जॉन डेवी, जैन जैक्स रूसो और पोलो फेरी फ्राई के बारे में आप पढ़ोगे। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। पेपर दोस्तों 75 मार्क्स का फिलहाल इसमें मेंशन है, बट 90 मार्क्स का भी पेपर आ सकता है। बहरहाल आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005, डिस्कस ईच ऑफ देम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के 5 मार्गनिर्देशक सिद्धांत क्या है, प्रत्येक पर चर्चा कीजिए। फिर है, हाउ डज टेलीविजन बिकम अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन दैट टेक प्लेस इन अ फैमिली, एनालाइज। परिवार में होने वाले सामाजिकरण में टेलीविजन कैसे एक हिस्सा बन जाता है, विश्लेषण कीजिए। उसके बाद है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन। समानता के संवैधानिक मूल्य के शिक्षा के लिए निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। उसके बाद है, व्हाट आर द की आइडियाज ऑफ कृष्णमूर्ति दैट कैन गाइड अ टीचर अबाउट हर रोल इन द लाइफ ऑफ यंग पीपल। कृष्णमूर्ति के मुख्य विचार क्या थे जिसने एक शिक्षक को ये मार्गनिर्देशन मिल सकता है कि उसकी युवाओं के जीवन में क्या भूमिका हो सकती है। फिर डिस्कस पोलो फ्रेज क्रिटिकल पेडागोजी एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन स्कूलिंग इन लाइट ऑफ दैट। पोलो फ्रेरे की शिक्षा की आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र पर चर्चा कीजिए और उसकी रोशनी में अपनी शिक्षा पर चिंतन कीजिए। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन बिलीफ एंड नॉलेज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिफरेंस फॉर टीचर्स। विश्वास और ज्ञान में अंतर कीजिए, इस अंतर का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है। उसके बाद राइट एन एलेबोरेटेड कमेंट्री ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की अंतविषयक प्रकृति पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। फिर है, व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन चैलेंजिंग द जेंडर्ड एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटीज कल्चर। शिक्षा समाज की संस्कृति के जेंडर्ड पहलुओं को बदलने में क्या भूमिका निभाती है। आइए एक और पीवाईक्यू हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पैटर्न वगैरह बिल्कुल सेम है और ये देखिए 90 नंबर का ये वाला पेपर है, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ डायलॉजिकल एजुकेशन एज इलुसिडेटेड बाय पोलो फ्रेरे द्वारा स्पष्ट किए गए संवाद शिक्षा के विचार की व्याख्या करें। तो याद रखिए, इस जो आपका ये पोलो फ्रे है, इसकी जो आइडियोलॉजी है, इसके ऊपर क्वेश्चन दोनों पेपर्स में आया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। फिर है, हाउ इज एजुकेशन डिफरेंट फ्रॉम स्कूलिंग, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। शिक्षा स्कूली शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज हैपन इन स्कूल्स, हाउ डज दिस प्रोसेस कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद सोशलिज्म। विद्यालयों में मूल्यों का विकास कैसे होता है, ये प्रक्रिया समाजीकरण के साथ किस प्रकार टकराव में आती है। फिर है, हाउ डज एजुकेशन प्रोपगेट इनइक्वालिटीज इन अ सोसाइटी। शिक्षा किसी समाज में असमानता कैसे फैलाती है। फिर है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू डेवी के अनुसार स्कूल और समाज के बीच संबंधों पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज रूसोस आइडियाज ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेसिव। रूसो के शिक्षा संबंधी विचार किस प्रकार प्रगतिशील थे।
उसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 5 पर शॉर्ट नोट लिखना है। एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, शिक्षा और मतारोपण। उसके बाद है आइडियोलॉजी इन रिलेशन टू करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के संबंध में विचारधारा। फिर है कृष्णमूर्ति राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, कृष्णमूर्ति के अनुसार सही प्रकार की शिक्षा। फिर है बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ फ्रेयर की बैंकिंग शिक्षा की अवधारणा। और इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अति विषय प्रकृति। स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के एजेंट के रूप में स्कूल। ये 6 हैं, इनमें से किन्हीं 5 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों पीवाईक्यूज और एग्जामिनेशन पैटर्न आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन के। थैंक यू।